जय भवानी। आदर्श कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत तन मन धन से कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपने कक्षा की शुरुआत करते हैं, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के सवाल। तो अपना पहला ही सवाल है, क्या है अपना पहला सवाल है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपन को ये संख्याएं दी हुई, इनका वर्ग बताना है। अपने संख्या को संख्या जैसे 32 का वर्ग ज्ञात करना, तो 32 को 32 से गुणा करके भी अपन वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। परंतु ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि बिना गुणा किए संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या को संख्या से गुणा करके तो आप कर ही सकते हो, पर बिना गुणा किए संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, उस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा अपने 32 का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, इसमें अपने एक समीकरण लगेगी जो आपको याद रखनी है। कौन सी समीकरण लगेगी अपने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस समीकरण से अपन इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 32 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2, 2 का क्या करना है अपन को, 32 का वर्ग करना है, तो स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं अपन। ठीक है, बराबर ए का मान रहेगा अपने 30 और बी का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 30 इंटू 30, बी का मान 2 इंटू 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे अपने तो क्या आ जाएगा, 900 हो जाएंगे, प्लस इसको 2 को 30 से गुणा करेंगे, पहले तो कितना जाएंगे 60, और 60 को फिर से 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे अपने 120, और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएंगे अपने 4। इन सारे को जोड़ लेंगे तो इनका अपने किसका स्क्वायर आ जाएगा, 32 का स्क्वायर आ जाएगा, अपने 32 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें 900 में 120 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने 1020, और 1020 में अपन 24 जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे अपने 1024, जो कि 32 का वर्ग है। ये अपना आंसर आ गया। इसी तरीके से अपन दूसरे वाले पार्ट को करने वाले हैं, तो इसमें भी सेम क्या लगेगी अपने, यही समीकरण लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस समीकरण में यहाँ पे इसको 35 को अपन लिख सकते हैं 30 प्लस 5 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। वर्ग क्यों लगा रहे हैं अपन, क्योंकि इसका तो वर्ग करना है, इसलिए स्क्वायर लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो मान रख दो, ए का मान क्या रहेगा यहाँ पे 30 रहेगा, और बी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2a यानी 30 और इंटू बी कितने अपने 5 हो जाएंगे। ठीक है, सोल्व कर लो इनको। सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, अभी 30 का स्क्वायर किया था अपन ने, कितना आया था 900, प्लस इसको इससे क्या करेंगे गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू बी आ जाएंगे, बी कितने 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करना था अपन को। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 60, 2 को 30 से गुणा करेंगे 60 इंटू 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना जाएगा 25। ठीक है, इसके आगे देखो 900 से कैसे रहेंगे, 60 से गुणा कर लेते हैं अपन, 0 5 30, ये 30 यानी 300 हो जाएंगे, और प्लस 25 जोड़ लेते हैं इनको। 900 में 30 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे अपने 1200, 1200 और प्लस 25 करेंगे तो 1225 हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने दूसरा भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी कर लेते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, अपने समीकरण यहाँ पे लिख देते अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है अपने, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अपने समीकरण है। इसमें यहाँ पे देख लो मान, पुराने क्वेश्चन में तो नहीं रखा अपन ने, पर यहाँ पे देखो
ए का इसको कैसे रखेंगे अपना, 86 को कैसे लिख सकते अपन, 80 प्लस 6 स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि वर्ग ज्ञात करना है अपन को। तो यहाँ पे अपन मान भी लिख लेते हैं। ए का मान क्या रहेगा यहाँ पे 80 और बी का मान क्या होने वाला है अपना 6। ठीक है, अब मान रख दो समीकरण में। ए का स्क्वायर है ना 80 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का है अपने, और इंटू ए यानी 80, बी की जगह 6 और प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा अपने 6400 प्लस 2 को 80 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे अपने 160 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा अपने 36। ठीक है, और आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा अपने, देखो 6400 प्लस 160 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे अपना 6 चंग 36 का 6 हासिल 3, 1 चंग 6 और 3 9 यानी 960 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस 36। आगे और सोल्व करेंगे तो अपने इसमें 6400 में 900 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है अपने, सारों को एक साथ जोड़ लेते हैं अपन, 6 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 6 9 और 0 तो 6 3 9 आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1 और 7 73 7396 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने चौथा क्वेश्चन भी ऐसे कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सॉरी बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस समीकरण में अपन मान रखने वाले हैं तो इसको 93 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 90 प्लस कितने 3 स्क्वायर। यहाँ पे ए का मान क्या होने वाला है अपना 90 प्लस बी का मान होने वाला है अपना 3। ठीक है, मान रख दो समीकरण में। ए का मान कितना है 90 यानी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है अपने 90 इंटू बी कितना है अपने 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा अपने 99 81 और 2 0। ठीक है, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 180, 2 को 90 से गुणा किया 180 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे सोल्व करेंगे तो 8100 प्लस 180 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने 8 या 24, 24 का 4 हासिल 2, 1 या 3 2 5 540 प्लस 9। देखो जोड़ लेते अपन, सारों को एक साथ जोड़ेंगे तो 9 4 और 5 और 1 6 और 8 ऐसे कैसे, ये इसका आंसर हो जाएगा अपना। उसके बाद में देखो इसको भी कर ही लेते अपन साथ में लगे हाथ। तो समीकरण लिखना है सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तक तो इतनी बार रिवीजन कर लिया अपन ने, आपको याद होगी होगा ये समीकरण। ठीक है, यहाँ पे 71 को कैसे लिख सकते हैं अपन 70 प्लस 1 स्क्वायर क्यों लगाएंगे अपन को, क्योंकि वर्ग करना है। बराबर मान रख देते अपन, पहले इसका मान लिख देते अपन। ए का मान क्या होने वाला है अपना, ए बराबर होने वाला है अपने 70 और बी बराबर होने वाला है अपने 1। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे। अब सोल्व क्या, डायरेक्ट समीकरण में क्या करना है अपन को, मान रखना है ओनली। ठीक है, मान रखेंगे अपन ए का स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह 70 इंटू बी की जगह 1 प्लस ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, 70 का स्क्वायर करेंगे अपन
सात सात 49, कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, प्लस इसको उससे गुणा करेंगे तो 140 इंटू एक को भी गुणा करेंगे 140 ही रहेंगे, प्लस एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। जोड़ लेते अपन तो कितने आने वाले, 1 0 0, तो पीछे पीछे आ जाएगा अपना एक, ठीक है, एक आ गया। उसके बाद में 4 और 0 तो 4 ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 9 10 की शून्य हासिल, 1 और 5 यानी 5041 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। एक लास्ट सवाल और बचा, इसको भी कर लेते हैं अपन। देखो क्या करेंगे, इसमें फिर से वही समीकरण, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर, इसको पहले मान रख लेते हैं, इसको 46 कैसे लिख सकते हैं अपन, 40 प्लस 6 का वर्ग बराबर, बराबर नहीं, इसका मान रख रहे अपन, मान देख रहे हैं तो ए का मान क्या रहेगा इसमें 40 और बी का मान होने वाला अपने 6। सोल्व करेंगे तो मान रखेंगे अपन समीकरण में, ए का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र का हो जाएगा अपने ए का मान 40 इंटू बी का मान क्या हो जाएगा अपने 6 प्लस 6 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। 40 का स्क्वायर करने वाले अपने तो कितना हो जाएगा 16 2 0 16 हो जाएंगे, प्लस 2 इसको इससे गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 80 इंटू 6 और 6 का स्क्वायर होता है अपने 36, और सोल्व करेंगे तो 1600 प्लस इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे अपने 8 छंग 48 होने वाले अपने, 8 छंग कितने होंगे 48, 48 और एक जीरो इस जगह से 480 प्लस 36, ठीक है। जोड़ लेते हैं अपने तो 6 के 6, जीरो में 6 और यहाँ भी जीरो में तो 6 रहेंगे, ठीक है। 8 और 3 कितने होते हैं 8 3 11, 11 का एक हासिल 1। अब तीसरी संख्या यहाँ पे 8 10, नहीं कौन सी जुड़ गई, पहले 6 की जगह 6 तो 0 0 सब जगह 6 आ जाएंगे, दूसरी जगह 3 8 3 11 का एक हासिल 1, तीसरी संख्या ये वाली 6 4 10 और हासिल का 1, 11 11 का एक हासिल 1, चौथी संख्या तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। यानी 2116 इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अपन अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या अपना, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है, 14 16 और 18 है, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक लिखना अपना, तो अपने क्या पाइथागोरस त्रिक के 3 सूत्र, पहला सूत्र रहेगा अपना 2m, ठीक है। दूसरा रहेगा अपने m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा सूत्र रहेगा अपने m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 सूत्र, इनका प्रयोग करना, ये क्या अपने पाइथागोरस त्रिक के 3 सूत्र है, ठीक है। इनका प्रयोग करके अपन को सवाल करने हैं। सबसे पहले क्या करना है अपन को 2m बराबर कितने लिखने हैं 6 लिखना है, पहला क्वेश्चन चल गया अपना, ठीक है। 2m बराबर 6 लिखना है, यहाँ से m का मान निकालेंगे अपने, क्या रहेगा m बराबर 6 बटा 2 आ जाएंगे, क्यों आएंगे 2, यहाँ m के क्या है 2 गुणा में, इधर आएंगे तो भाग में, तो m का मान आ जाएगा अपने कितना आ गया, भाग देंगे 3, तो m का मान आ गया 3। अब क्या करना है अपन को, ये m का मान एक बार तो इस वाले सूत्र में रखेंगे अपन और एक बार m स्क्वायर प्लस 1 वाले सूत्र में रखेंगे, ठीक है। पहले इसमें रख लेते हैं अपन m स्क्वायर माइनस 1, m का मान रखेंगे अपन तो क्या होगा m की जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा अपने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 1, तो आंसर क्या जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा अपना 9 में से 1 गया तो 8, ये इसका आंसर। फिर से क्या करना है अपन को, फिर से सूत्र में मान रखना है, कौन से वाले में m, एक तो आंसर आ जाएगा अपने 8 और दूसरा आंसर एक बार फिर से अपन को सूत्र में मान रखना m स्क्वायर प्लस 1 वाले में, तो m की जगह क्या रखेंगे 3 ही रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर अभी क्या था अपने 9 और प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी बार 10। ये अपने 2 आंसर आ गए, ठीक है। ऐसे करना है, सेम इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को भी करना है अपन को, दूसरे वाले को। तो यहाँ पे
पहले सूत्र लिख लेते हैं अपन। क्या है सूत्र? m 2m, दूसरा है अपने m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा सूत्र अपने m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों सूत्र रहेंगे। अब इस दूसरे सूत्र में 2m बराबर क्या लिखने वाले अपन? 14, क्योंकि इसका क्या है? एक सदस्य, इस वजह से। तो 2m बराबर कितना जाएगा अपने? 14, और m का मान निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? यहां से देखो, m का मान निकालेंगे तो 14 बटे में कितना जाएंगे अपने? 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इसके गुणा में तो बटे में आ जाएंगे। तो m का बराबर मान आ जाएगा अपने, क्या जाएगा? 7। ठीक है, पहले इस वाले सूत्र में रखते हैं अपन। m स्क्वायर माइनस 1 में क्या रखेंगे? m का मान रखेंगे कितना? 7 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा अपने? गुण 50 और माइनस 1। तो अपना आंसर आने वाला है यहाँ पे 48। ठीक है, अब अपन को मान रखना है m स्क्वायर प्लस 1 वाले सूत्र में। तो m का मान कितना रहेगा अपने? 7 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो गुण 50 और प्लस 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपने 50। दोनों आंसर आ गए। ठीक है, ये पहला और ये रहेगा अपने दूसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से करने वाले अपन। देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें भी सूत्र लिखेंगे अपन 2m, दूसरा सूत्र रहेगा अपना m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा सूत्र रहेगा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सूत्र लिख दिया। अब क्या करने वाले अपन? यहाँ पर m का मान निकालेंगे। तो 2m बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? 16। m का मान निकालना है अपन को, तो कैसे निकालेंगे अपन? m बराबर 16 बटा 2, तो m का मान आ जाएगा अपने 8। पहले सूत्र में मान रखेंगे अपन m स्क्वायर माइनस 1 वाले में। मान रखो m का मान कितना रखेंगे? 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आउटी 64 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा अपने 63। जबकि अब दूसरा सूत्र रखेंगे, लिखने वाले अपन m स्क्वायर प्लस 1। मान रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा अपने 65। ठीक है, इसी प्रकार से अपन करने वाले हैं चौथा क्वेश्चन क्या अपना? यहाँ पे भी अपन 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 वाला ही सूत्र लगाएंगे, तीनों सूत्र। तो 2m बराबर लिख सकते हैं अपन 18। फिर m का मान निकालेंगे अपन, तो m बराबर आ जाएंगे अपने 18 बटा 2, तो m का मान आ जाएगा अपना 9। सूत्र मान लगेंगे अपन 2 नहीं, m स्क्वायर माइनस 1, तो m का मान आया था अपने 9। 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा अपने 80। ठीक है, अब दूसरे सूत्र मान रखेंगे अपन m स्क्वायर प्लस 1 वाले में। तो m का स्क्वायर करेंगे अपन, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा अपने 82। ठीक है, ये अपने दोनों आंसर आ गए। ठीक, ये अपने दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन करने वाले हैं अपने अगली क्लास में मिलने वाले प्रश्नावली 5.3 के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।